हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आपके बेस्ट होंगे। आइए आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, और इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला हूँ। पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, और अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेते हैं और पूरा नोट बनाते हैं मेरा कंटेंट का, तो गारंटी दे रहा हूँ 100% आप में इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाएं। आप तुरंत ऑन दी स्पॉट उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए, मेरा पहला टॉपिक क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो आइए जानते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। देखिए, केमिकल बॉन्ड की बात करूं ना, तो इट इज अ फोर्स विच बाइंड टुगेदर एटम इन अ मॉलिक्यूल। मतलब यह एक फोर्स है जिसके कारण मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं। यानी यह एक फोर्स है जो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ क्या करता है, बांध कर रखता है। यानी ये एक फोर्स है। यानी कोई पूछे केमिकल बॉन्ड क्या है, तो आप बोलेंगे तुरंत ऑन द स्पॉट कि ये फोर्स है। किसके बीच का? तो एटम के बीच का। और किस में? तो मॉलिक्यूल के अंदर। यानी मॉलिक्यूल एटम से बनते हैं, और एटम के बीच में फोर्स लगता है तभी मॉलिक्यूल बनता है। और उसी फोर्स को, जिस फोर्स से वो एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं बंद करके, उसी फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे मान लीजिए एक ए एटम है, एक बी एटम है, ये दोनों एक दूसरे से मिल करके ए बी बना लिए। तो जब ए बी बनाए तो ए बी कैसे बन गया? क्योंकि इनके और इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। उसी फोर्स को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। यानी ये एक फोर्स है। अब ये अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है इनके बीच में। अब देखिए, मैं बात करने वाला हूँ कि ये केमिकल बॉन्ड हो गया। अब टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड है ना, ये कितने टाइप के होते होंगे? ये तो समझ में आ गया कि केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है, लेकिन ये कितने टाइप के होते होंगे, कितने तरह से लगते होंगे, कहाँ कहाँ लगते होंगे, कैसे लगते होंगे? तो सुनिए, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आपके कितने होते हैं। पहला होता है आयनिक बॉन्ड। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड पूरा पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड है मेटालिक बॉन्ड, फोर्थ है वैन डर वाल्स फोर्सेस, एंड फिफ्थ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरा लेक्चर आप देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या है, सबसे पहले हम सीख लेंगे 1 मिनट में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये नया है आपके लिए, नया आप देख भी रहे हैं। देखिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करूं तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला होता है 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये डेल्टा है क्या? तो डेल्टा को हम बोलते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी पीरियोडिक टेबल में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो जब दो एटम होते हैं, एक एटम जो होता है दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है, यानी उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। यानी जिसको इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा है, जिस एटम की, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रॉन कम खींच पाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यानी अगर हम बात करें, आपको समझाएं कि एक ए एटम है, एक बी एटम है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, और ये दोनों फोर्स लगाए हुए हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ये जो बी है, इलेक्ट्रॉन इससे खींचने लगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसका अपने तरफ खींचने लगा तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो ज्यादा है, और इसकी ईएन का मान क्या है? कम है। यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। यानी हम सीधे बोल सकते हैं कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम। यानी किसी एटम का एक टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डेल्टा, इसको बोलते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जो, अगर डेल्टा की बात करूं, डेल्टा अगर ज्यादा हो गया, यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ गई, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ये, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बन गई, यानी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, अगर वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा है, वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा है, तो जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। यानी वो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा, यानी वो आयनिक बॉन्ड में चला जाएगा। यानी अगर जिसका भी आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर 50% से ज्यादा है, यानी डिफरेंस ज्यादा है, वो आपका आयनिक बॉन्ड होगा, वो आपका आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। और जिसमें आयनिक कैरेक्टर 50% से कम है, वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि आयनिक कैरेक्टर क्या है, किसका कितना ज्यादा है। अगर 50% ज्यादा आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है कोई कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल, तो वो आपका क्या है बताइए? वो आपका कोवैलेंट है। ज्यादा शो कर रहा है तो आयनिक बॉन्ड है,
और अगर कम शो कर रहा है तो कोवैलेंट है। यानी 50% से कम आयनिक कैरेक्टर शो करने वाला कोवैलेंट होता है और 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करने वाला क्या होता है, आपका आयनिक बॉन्ड होता है। तो इतना आप समझ गए। अब इन दोनों के एग्जांपल एक मैं दे दूं। आप देख सकते हैं अगर आयनिक कैरेक्टर 50% ज्यादा की बात करूं तो यहाँ देखिए NaCl नमक जो हम लोग खाते हैं, NaCl नमक, जो नमक है ना इसको हम साल्ट बोलते हैं और ये टेबल साल्ट का भी फार्मूला है NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अगर मैं NaCl की बात करूं तो इसमें जो सोडियम आप देख रहे हैं इस सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.93 और ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आपको याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं Cl की क्लोरीन की तो इसकी होती है 3.16, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू Cl की क्या होती है। अगर अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका होती है Na का 0.93, इसका 3.16। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस कि डिफरेंस कितने का है, तो आप हायर माइनस लोअर की माइनस करेंगे तो आएगा 3, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आपका 6 है तो 3 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 11 9 2 और यहाँ 2.23, यानी डिफरेंस 2.23 का आ गया, ज्यादा डिफरेंस आ गया। अगर यही मैं OF2 को देखूं तो O का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 3.5 और फ्लोरीन का होती है 4। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसी की होती है तो होती है फ्लोरीन। इसको दिमाग में क्लिक कर लीजिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट होती है 4, यानी 3.98 होती है, उसको हम 4 बोलते हैं। तो ये आपका 4 होता है। अब इनमें डिफरेंस की बात करें हम कि कितने डिफरेंस है तो 4 माइनस 3.5 करेंगे तो 0.5, यानी सबसे कम डिफरेंस किस में आ रहा है OF2 में और सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है NaCl में। यानी NaCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है और इसमें कम है, तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, और जिसमें कम डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इसीलिए OF2 कोवैलेंट बॉन्ड है और NaCl आपका आयनिक बॉन्ड है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसका कितना बड़ा रोल है, तो इसको लिखिए फिर आप। चलिए देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं मैं। अब इस रूल को देखिएगा ध्यान से। रूल क्या बोलता है, सबसे पहला रूल, अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम एक साथ कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि अगर दोनों एटम आपके लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैं तब वो कंबाइन हो रहे हैं, तब वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो आपके क्या होंगे, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, सोडियम और सोडियम दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है 0.93 राइट। तो अब इन्हें ये दोनों जब एक साथ अटैच होंगे तो क्या बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे राइट। अब मैं बात करता हूं सेकेंड रूल, अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक है और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, मतलब एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लो है और एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है। जैसे मैं बात करूं Na और Cl की, Na की 0.93 है और Cl की 3.5 है, तो बताइए एक की ज्यादा एक की कम है ना, तब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है कि अगर ये दोनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गए, पहला रूल क्या था, दोनों लो हो, सेकेंड रूल था एक लो एक हाई हो, और थर्ड रूल ये है कि दोनों के दोनों हाई हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम है, जैसे Cl 3.5 दोनों देखो हाई हाई वाले हैं, अब ये दोनों एक साथ अगर जुड़ेंगे, अटैच होंगे, तो Cl2 बनाएंगे, लेकिन ये क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड यानी हमको एक चीज तो मालूम चल गया इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो दोनों एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की लो है तो जब दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो वो होंगे क्या, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। अगर दोनों की हाई है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, अगर एक की हाई और एक की लो है तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। आप समझ चुके होंगे मेरे बातों को, क्या समझे होंगे आप। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर एक लो है एक हाई है तब वो बनाएगा आयनिक बॉन्ड, एक दोनों हाई हैं तब वो दोनों अगर हाई हैं तो बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड, अगर दोनों लो हैं तो क्या बनाएंगे आपके, मेटालिक बॉन्ड। यानी लो वाले मेटालिक बॉन्ड, हाई लो वाले आयनिक बॉन्ड और दोनों हाई वाले आपके कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये रहा आपका रूल, इसको लिखिए फिर बात। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ये टॉपिक क्या आपका, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब आए हैं आयनिक बॉन्ड पे। देखिए आयनिक बॉन्ड, इसी का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है। चाहे आप आयनिक बॉन्ड बोलिए चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलिए, डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, दोनों बोल सकते हैं।
यानी आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। लेकिन ये होता क्या, व्हाट इज दिस, तो समझिए, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर। यहाँ देखिए वर्ड कंप्लीट ट्रांसफर, यही वर्ड डिफरेंस बताने लगती है अदर बॉन्ड में, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया या और सब बॉन्ड हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, इनमें सब डिफरेंस कौन बताता है, वर्ड, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है कंप्लीट रूप से ट्रांसफर होता है, एक एटम ट्रांसफर करता है, दूसरा एटम उसको लेता है कंप्लीट रूप से। यानी एक एटम कंप्लीट रूप से अपना इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे एटम को, दूसरा एटम कंप्लीट रूप से उसको ले लेता है, तब जाके जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, वन एटम टू अनदर, राइट। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन। अगर मैं आपसे कहूँ सोडियम, Na को हम बोलते हैं सोडियम, दिस इज सोडियम, 11 नंबर पे आता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, क्योंकि 11 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिखते हैं 281, दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंप्लीट डिटेल्स, उसको आप देख लीजिएगा, इसके जस्ट बाद बनाने वाला हूँ, ठीक। देखिए Na सोडियम की बात करूँ मैं, तो Na 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 281। अब इसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये देना चाहेगा एक दे दूं, क्यों, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8, एंड 8 इलेक्ट्रॉन ये बताते हैं कि इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया, और जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल माना जाता है। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, और अगर ये स्टेबल हो गया तो ये फ्री रहेगा, मस्त रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है, इसीलिए ये देना चाहता है। और Cl की बात करूँ 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं 287, इसके लास्ट में 7 है, ये चाहेगा कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और मैं फ्री हो जाऊं, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये देखता है Na को, और Na जब इलेक्ट्रॉन देता है तो ये कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और इसके पास कितने होते हैं, 8 हो जाते हैं। इसके आउटर में 8 हो गए क्योंकि एक लिया, इसके आउटर में 8 हो गए क्योंकि इसने एक दे दिया, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, अपने आप में सेटिस्फाई हो जाते हैं और ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। और यही कारण है कि आपका आयनिक बॉन्ड बन जाता है आसानी से। और जब आयनिक बॉन्ड आसानी से बन जाता है, इसके बनने के पीछे रीजन क्या है, एक देने वाला है आसानी से इलेक्ट्रॉन, एक लेने वाला है आसानी से इलेक्ट्रॉन। तो अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि जल्दी से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं Na है, इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये तुरंत इसको ट्रांसफर कर देगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, यानी कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। और जैसे Cl को ट्रांसफर करेगा, इसके पास 2 4 6 1 7 इलेक्ट्रॉन थे, और जैसे एक देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और Na देगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा, लेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा। देखिए Na प्लस Cl माइनस, क्योंकि जो देता है उसके ऊपर प्लस और जो लेता है उसके ऊपर माइनस, ये भी सब आपके दिमाग में नाचना चाहिए कि जो देता है प्लस, जो लेता है वो माइनस। तो ये दिया है तो इसके ऊपर प्लस, ये लिया है तो इसके ऊपर माइनस, और ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप जब 12th में आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि 2 चार्जेस होंगे, एक प्लस और एक माइनस, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि इट इज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 चार्ज अगर डिफरेंट है, जैसे एक प्लस एक माइनस, तो वहाँ पे केवल अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन अगर दोनों चार्ज सेम है तो वहाँ पर रिपल्सन होता है। जैसे दोनों अगर माइनस माइनस होते हैं, अगर ये दोनों माइनस होते हैं तो यहाँ रिपल करते हैं दोनों एक दूसरे को। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, राइट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में। तो अभी आप सीख लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है और ये बना रहा है NaCl, यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है यहाँ, अट्रैक्शन फोर्स, राइट। तो आप समझ चुके होंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एकदम डिटेल समझे होंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आप इसका नोट बनाइए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, अभी मैंने आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ा है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं, पढ़ा दिया। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशंस क्या है, देयर आर 3 कंडीशन। 3 कंडीशन कौन है, सबसे पहला कंडीशन बोलता है कि वन एलिमेंट मस्ट बी हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर 2 एलिमेंट मिल करके आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं तो एक एलिमेंट उसमें ऐसा होना चाहिए जिसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लो होनी चाहिए। लो आयोनाइजेशन एनर्जी मींस दैट कि केटायन फॉर्मेशन आसान हो, यानी जल्दी से केटायन बनाए,
जैसे सोडियम की बात करूं 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 1, तो ये जल्दी 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन दे करके Na+ बना लेगा, राइट। तो केटाइन फॉर्मेशन इजी है, यानी Na सोडियम जो है जल्दी से केटाइन फॉर्मेशन करेगा। तो पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि केटाइन फॉर्मेशन जल्दी होना चाहिए। सेकंड, वन एलिमेंट मस्ट बी हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसमें जो दूसरा एलिमेंट जो जुड़ने आ रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होने का मतलब ये कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, यानी इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपने अंदर ले ले। तो एक तो ऐसा होना चाहिए कि जो एनायन फॉर्मेशन जल्दी करे, जैसे सीएल के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन था तो एक लेना चाहेगा तुरंत ऑन द स्पॉट किसी से भी, तो जैसे वो लेना चाहेगा तो लेगा तो बनाएगा Cl-, यानी यहाँ एनायन फॉर्मेशन इजी होना चाहिए। यानी अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो केटाइन फॉर्मेशन इजी होनी चाहिए, एनायन फॉर्मेशन इजी होना चाहिए, तब जाके आपका बनेगा आयनिक बॉन्ड, राइट। अब सुनिए ध्यान से, ये तो 2 कंडीशन होने ही चाहिए, तीसरा भी कंडीशन यहाँ पे दिया है। तीसरा कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेटिस एनर्जी मस्ट बी हाई, मतलब लेटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा नया वर्ड, व्हाट इज लेटिस एनर्जी। हाँ, ये आपके लिए नया वर्ड आ गया, लेटिस एनर्जी। तो ध्यान से देखिएगा लेटिस एनर्जी क्या होती है, अभी समझाऊंगा, उसके पहले सुनिए। इट रिप्रेजेंट इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो लेटिस एनर्जी होता है ना, ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो आयन है उनके बीच में अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है लेटिस एनर्जी। अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा है तो लेटिस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम है तो लेटिस एनर्जी उसकी कम होगी। अब लेटिस एनर्जी पढ़ेंगे तब ये डिटेल समझ में आएगा, तो इतना पहले लिखिए फिर लेटिस एनर्जी पढ़ा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लेटिस एनर्जी। आइए सीखते हैं कि लेटिस एनर्जी क्या होती है। ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि लेटिस एनर्जी होती क्या है, तो आपको मैं बता दूं, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल अनायनिक कंपाउंड is formed from its constituent ion in gaseous state। ये लेटिस एनर्जी क्या होती है, तो आपको मैं सिंपल में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे बातों को आप समझ लें तो बहुत बढ़िया है। फिर एक आपका केटाइन होता है, एक आपका एनायन होता है, दोनों क्या करते हैं, एक साथ अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं और एक साथ जोड़ करके कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे Na+ है और Cl-, जब ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो NaCl बना लेंगे। जो NaCl बनेगा वो आपका क्या होगा, कंपाउंड, और वो आयनिक कंपाउंड होगा। अगर Na+ और Cl- दोनों जुड़ करके 1 मोल NaCl बना लिए, तो जब ये दोनों जुड़ रहे होंगे ना, तो 1 मोल बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे, और जो एनर्जी रिलीज करेंगे 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, गैसियस आयनिक कंपाउंड, वही एनर्जी आपकी होगी लेटिस एनर्जी। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, इट इज एनर्जी रिलीज व्हेन one molecule ionic compound is formed, one molecule ionic compound is formed, 1 mole ionic compound is formed from its constituent ion in gaseous state। 1 mole ionic compound, यहाँ 1 molecule 1 mole ionic compound is formed, यहाँ 1 mole ionic compound होना चाहिए। 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए 1 मोल, अगर 2 गैसियस एटम है एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, तब जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम नाम देते हैं लेटिस एनर्जी। जो लेटिस एनर्जी है ना, ये रिलीज हो रही है जब आयनिक कंपाउंड 1 मोल बन रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है एक्सोथर्मिक। आपको एक बात और बता दूं, अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड हो और उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको भी हम बोलते हैं लेटिस एनर्जी। तो इस कंडीशन में आपका एक्स आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा आपका एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक आ गया एक, और एक एक्सोथर्मिक आ गया। देख सकते हैं आप, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो एक्स का मान बढ़ जाएगा और लेटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो